तो वही अब रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम जानकारी का, बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। ऐसे में जयपुर जिला प्रमुख को लेकर के कांग्रेस में बगावत छिड़ गई है। वेद प्रकाश सोलंकी से अब पूरी पार्टी नाराज चल रही है। तो वहीं आपको बता दें, सोलंकी को लेकर के पीसीसी चीफ ने अब रिपोर्ट भी मांगी है। तो वहीं प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने रिपोर्ट मांगी है जयपुर जिला प्रमुख को लेकर के। तो वहीं वेद प्रकाश सोलंकी से पूरी पार्टी नाराज चल रही है। जिस तरीके से जिला प्रमुख के उम्मीदवारों में अभी तक कोई नाम सामने नहीं आ पा रहा है, इसी तरीके का ये पूरा मसला हल होता नजर नहीं आ रहा है। तो उसे देखते हुए पीसीसी चीफ डोटासरा ने कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं और इस पूरे मसले को लेकर के सोलंकी से रिपोर्ट मांगी है। तो वहीं इसी खबर पर तमाम अपडेट लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा से एक ही मुद्दे को लेकर के कांग्रेस का नाम रहा है आपसी अनबन, और वो फिर से देखने को मिल गई है। जब मांग रखी गई तो वो पूरी नहीं हुई, और ऐसे में अब वेद प्रकाश सोलंकी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पार्टी नाराज चल रही है। क्या अपडेट है इस पूरे मसले को लेकर के? समय के बाद कांग्रेस ने राजधानी जयपुर के अंदर अपना बहुमत हासिल किया था। टोटल 51 वार्ड में से कांग्रेस के 27 जिला परिषद सदस्य चुनाव जीतकर आए थे और ऐसे में कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना लगभग तय था। लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस से काफ़ी लापरवाही हुई, उसकी निष्क्रियता इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि 3 चरणों में मतदान जिला परिषद सदस्य के लिए हुए। जैसे ही वोटिंग हुई उसी रात को अगर तमाम जिला परिषद सदस्यों को इकट्ठा कर लेते और उन विधायकों को जिम्मेदारी देते जिन नेताओं ने इनकी पैरवी की थी। लेकिन आप देखिए कि कल इन कांग्रेस के सदस्यों की बाड़ेबंदी की गई, जबकि परिणाम परसों आ गए थे। ऐसे में कहीं न कहीं खमियाजा इसका भुगतना पड़ा। और वेद प्रकाश सोलंकी जो सचिन पायलट खेमे के विधायक आते, उन्होंने रमा देवी को टिकट दिलाया था और यहाँ तक कि उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़कर रमा देवी को टिकट दिलाया था। लेकिन रमा देवी ने कांग्रेस से जिला प्रमुख की टिकट मांगी थी, लेकिन जनरल महिला के लिए जिला प्रमुख की कुर्सी आरक्षित थी। तो ऐसे में कांग्रेस जो सामान्य वोटर्स है उनकी नाराजगी का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। ताजुब की बात है, जो मुख्य प्रभारी गोविंद मेघवाल और रीटा प्रभारी है, कल वेद प्रकाश सोलंकी से लगातार संपर्क में थे और वेद प्रकाश सोलंकी ने उनको भरोसा दिया था कि मैं रात तक मेरे दोनों जो जिला परिषद सदस्य हैं उनके साथ जिस रिसोर्ट में बाड़ेबंदी कही है वहाँ पहुँच जाऊँगा। रमा देवी ने खुद ने तो बगावत की, साथ में एक और जिला परिषद सदस्य है उनको लेकर भी गायब हो गई, क्योंकि रमा देवी के जाने से नुकसान नहीं था, क्योंकि स्कोर उसके बावजूद कांग्रेस जीत सकती थी। लेकिन अपने साथ एक सदस्य रमा देवी और ले गई है, जिसके चलते अब कांग्रेस के सदस्य 25 हो चुके हैं और भाजपा के जिला परिषद सदस्य 26 हो चुके हैं। यानी बहुमत के बावजूद कांग्रेस की मुश्किलात है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। अब अगर भाजपा के खेमे से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो कांग्रेस का जिला प्रमुख नहीं बनना लगभग यहाँ पर तय हो चुका है। वही अब कुछ और जिला परिषद सदस्य अगर कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोट करके भाजपा को वोट दे देते तो स्थिति और खराब हो सकती है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस जो अब सक्रियता दिखा रही है, यानी 6 साल के लिए रमा देवी को निष्कासित किया गया है, अन्य जिन लोगों ने बगावत की या पार्टी के खिलाफ काम किया उनके खिलाफ कड़े एक्शन लेने के संदेश यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा ने दिए। बताया जा रहा है कि वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ भी रिपोर्ट तलब की है पीसीसी चीफ डोटासरा ने, और बाकायदा गोविंद मेघवाल ने रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है और आज वो गोविंद सिंह डोटासरा को रिपोर्ट भी दे देंगे। उसके बाद सोलंकी के खिलाफ तैयार रिपोर्ट को प्रभारी अजय माकन के पास भेजा जाएगा और उसके बाद क्या सोलंकी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता, ये गौर करने वाली बात होगी। लेकिन इस बगावत के चलते काफ़ी फजीयत, काफ़ी किरकिरी यहाँ पर कांग्रेस की हो चुकी है, क्योंकि राजधानी से एक बड़ा मैसेज जाता कि बहुमत हासिल करने के बाद अगर उनका जिला प्रमुख बनता। लेकिन कह सकते हैं कि वेद प्रकाश सोलंकी और उनके जो 2 सदस्य हैं उन्होंने कांग्रेस के लिए ये टेंशन पैदा कर दी और भाजपा ने राजनीति करते हुए, दांव मारते हुए कांग्रेस की जिला परिषद सदस्य को अपना जिला प्रमुख उम्मीदवार बना दिया है। उन्होंने पार्टी भी ज्वाइन कर ली है और आप देखिए रमा देवी के भाजपा ज्वाइन करने के बाद निष्कासन की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जब भाजपा की वो सदस्य हो चुकी है उसके बाद नींद यहाँ पर खुली है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस की निष्क्रियता, लापरवाही, समय पर अगर कदम उठाते तो इस तरह खमियाजा नहीं भुगतना होता। खैर अब परिणाम के बाद देखते हैं
कि कांग्रेस उससे पहले किस तरह रणनीति को अंजाम देती है। जो एक और जिला परिषद सदस्य रमा देवी के साथ है, अगर वह कांग्रेस के पक्ष में वोट दे देती है और कांग्रेस के खेमे से किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो कह सकते हैं कि राजधानी का जिला प्रमुख कांग्रेस का बन सकता है। लेकिन अब गुंजाइश बहुत कम बची है और हार की दहलीज की तरफ बढ़ती हुई कांग्रेस के खेमे से ये काफ़ी, और जैसा कि सबसे पहले हमने बताया था कि सरोज शर्मा ही कांग्रेस की जिला प्रमुख की उम्मीदवार हो सकती है। आज पार्टी ने नामांकन दाखिल होने से एन वक्त पहले उनके नाम का ऐलान किया, तो कहीं न कहीं कांग्रेस की निष्क्रियता इसके लिए जिम्मेदार है। जो सक्रियता अभी दिखाई जा रही है, अगर वो समय रहते दिखाते तो आज ये बगावत के रूप में चीज़ें सामने नहीं आती। जी बिल्कुल, आने वाले समय में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी। ऐसे में सोलंकी पर भी परेशानियों की तलवार जो है वो लटक रही है, क्योंकि 3 बजे का समय रखा गया था, 3 बजे तक फैसला आ जा रहा था। तो दूसरे जो प्रत्याशी हैं जो उनके साथ हैं, क्या उनको लेकर के कोई अपडेट सामने आई? क्योंकि सुबह ये खबर आ रही थी कि संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है। क्या अभी इस पूरे मुद्दे को लेकर के कोई अपडेट सामने आई है? कटा नहीं, आवाज नहीं आ रही। जी, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे में एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। बड़ी खबर, तो वहीं जयपुर जिला प्रमुख को लेकर के कांग्रेस पे अब बगावत छिड़ गई है। वेद प्रकाश सोलंकी से पार्टी नाराज चल रही है, क्योंकि वेद प्रकाश सोलंकी ने ही अगुवाई की थी इस पूरे मसले की और बड़ी मुश्किल से रमा देवी को टिकट दिलाया था। लेकिन अब प्रदेश प्रभारी गोविंद मेघवाल ने रिपोर्ट तलब की है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। कल से ही बाड़ेबंदी कर दी गई थी, लेकिन ऐसे में जो तो ऐसे में वेद प्रकाश सोलंकी से पार्टी नाराज चल रही है। कल ही बाड़ेबंदी कर दी गई थी। 2 लोग अभी भी पार्टी से नाराज दिखे थे, फिर चाहे वो मीटिंग हो और उनमें रमा देवी का नाम शामिल था। लेकिन मुश्किलें अब कांग्रेस की बढ़ने वाली है, क्योंकि रमा देवी के साथ एक और प्रत्याशी जो इस वक्त नहीं है। रमा देवी के शामिल हो जाने के बाद बीजेपी ने, जब ये खबर सामने आई बीजेपी की तरफ से, तब कांग्रेस ने जाकर के ये कार्रवाई की है। प्रदेश प्रभारी गोविंद मेघवाल से रिपोर्ट मांगी गई है। पार्टी नाराज चल रही है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए और इसके साथ ही ये पूरी घटना दर्शाती है कि सतर्कता नहीं बरती गई है, क्योंकि ये पूरा जो गेम था ये कांग्रेस के खेमे में था। लेकिन अब रमा देवी के चले जाने के बाद से मुश्किलें बढ़ जाएंगी कांग्रेस की, और ऐसे में तय हो गया था कि जिला अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस की तरफ से ही बनाया जाएगा। लेकिन अब कई सवाल खड़े होते हैं और इसके साथ ही इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की सतर्कता को देखा जा सकता है। अब जाकर कांग्रेस सतर्क हुई है, जब रमाबाई खुद बीजेपी में शामिल हो गई है और बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया है। और ऐसे में सोलंकी को लेकर के पीसीसी चीफ ने रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि उन्हीं की अगुवाई में रमा देवी को टिकट दिया गया था। रमा देवी को टिकट मिलना मुश्किल था। ऐसे में जिस चीज़ की मांग वो कर रही थी, उस पद पर उन्हें उस पद का पदभार दिलाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ऐसे में अब जयपुर जिला प्रमुख को लेकर के कांग्रेस में बगावत छिड़ गई है। वेद प्रकाश सोलंकी से पार्टी नाराज चल रही है, इसकी बड़ी वजह भी है। तो वहीं इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से दिनेश डांगी, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस है वो एक ही चीज से हारी है, वो है अपनों से, लेकिन ऐसे में जो दूसरे की अगर बात की जाए, रमा देवी के साथ एक और भी हैं जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है, उनकी भी तलाश सुबह से की जा रही थी, संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी और ऐसे में 3 बजे का समय भी दिया गया था। क्या उनको लेकर के कोई अपडेट सामने आई है? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि कांग्रेस जयपुर जिला प्रमुख की जंग अपनों के ही चलते पिछड़ती जा रही है। उनकी बगावत कांग्रेस के लिए मुश्किलात खड़ी हो चुकी है। रमा देवी अब भाजपा से जिला प्रमुख की उम्मीदवार हो चुकी है, तो नामांकन वापसी की कोई गुंजाइश यहां पर नहीं बची है। लेकिन रमा देवी बगावत करके चली गई, इससे कांग्रेस को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास फिर भी बहुमत के लिए जो पर्याप्त आंकड़ा था 26 सीटों का, वो बरकरार रहता। लेकिन
रमा देवी अपने साथ एक और कांग्रेस सदस्यों को लेकर चली गई है। वो कोई मिसेज कुमावत यहाँ पर बताई जा रही है, जो जिला परिषद सदस्य। अभी नाम का खुलासा यहाँ पर नहीं हुआ है, थोड़ी देर में हम नाम भी बताएंगे, लेकिन उसका वोट कांग्रेस के लिए काफ़ी कह सकते हैं कि कठिन होगा, क्योंकि एक वोट उधर जाते ही फिर आंकड़ा भाजपा का 26 और कांग्रेस का 25 हो जाएगा। तो ऐसे में एक वोट से भाजपा जिला प्रमुख का चुनाव जीत सकती है। राजधानी जयपुर का जिला प्रमुख अपने आप में एक बड़ा पद होता है, सियासी नज़रिए से एक मैसेज आता है, क्योंकि जहां पार्टी के प्रमुख, मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री तक बैठते हैं और राजधानी से सरकार चलती है। अगर सरकार की नाक के नीचे से इस तरह की बगावत कांग्रेस में हुई है तो कहीं न कहीं मिस कम्युनिकेशन रहा है विधायक, जिला परिषद सदस्य और अन्य नेताओं के बीच में। समय पर बाड़ेबंदी नहीं की गई, जिन नेताओं पर पहले शक था उन पर कड़ी निगरानी यहाँ पर नहीं की गई, जिसका खमियाजा आप देख सकते हैं। एक और चीज निकलकर सामने आ रही है कि जो रमा देवी है, उनके जो पति है राजू चोपड़ा, वो सचिन पायलट के समर्थक यहाँ पर बताए जा रहे हैं और कट्टर समर्थक उनके बताए जा रहे हैं, और वेद प्रकाश सोलंकी भी सचिन पायलट के खेमे से आते हैं। तो अब जयपुर जिला प्रमुख की जंग अगर कांग्रेस हारती है तो कहीं न कहीं गहलोत वर्सेज पायलट, जो पहले से गुटबाजी बरकरार है, वो अब निचले लेवल तक और किस तरह चुनाव हरवाने तक चली जाएगी, क्योंकि इस परिणाम के बाद जो है राजनीति थोड़ी करवट लेगी और जो ऊपरी लेवल पर लड़ाई है, कह सकते हैं कि अब नीचे लेवल पर भी उसके साइड इफेक्ट्स है, वो आप यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो अपनों की बगावत ने कांग्रेस के लिए मुश्किलात यहाँ पर खड़ी कर दी है, और जोधपुर जिला प्रमुख का जो चुनाव है वो भी कांग्रेस के लिए अभी कठिन है। वहाँ पर कांग्रेस से 2 नामांकन दाखिल हुए हैं, एक नामांकन अगर वापस लेते हैं या फिर क्रॉस वोटिंग वहाँ नहीं होती है, तभी कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए जोधपुर जिला प्रमुख भी जो है झोली में आ गया। लेकिन जयपुर जिला प्रमुख अगर कांग्रेस हारती है तो एक गलत सियासी संदेश पार्टी के खिलाफ यहाँ पर जाएगा। और किस तरह मिसकम्युनिकेशन हुआ है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया और बाकायदा कहा है कि कुछ और लोगों के खिलाफ शिकायतें मिली है, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के आरोप डोटासरा ने उस ट्वीट के जरिए मान लिए। और किन किन लोगों के खिलाफ, जैसा कि हम बता रहे हैं वेद प्रकाश सोलंकी है, अभी मतदान का इंतजार किया जाएगा, कि अगर मतदान के अंदर कोई क्रॉस वोटिंग करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस तरह के सके पार्टी मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा ने दिए। लेकिन इससे पहले भी जब जिला प्रमुख के चुनाव हुए तो कई जगह बगावत हुई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसका खमियाजा आप देख सकते हो कि जोधपुर जिला प्रमुख में भी हिमाकत कुछ विधायकों ने की गई, अंदर खाने यहाँ पर की गई, क्योंकि लगातार सोलंकी संपर्क में थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं के फ़ोन रिसीव नहीं किए, और जो सदस्य गायब थे वो 2 दिन से अपना फ़ोन स्विच ऑफ किए बैठे थे। अगर उन्हें अंदेशा होता कि इस तरह रमा देवी बगावत कर सकती है तो कांग्रेस भी जिला प्रमुख का ऑफर दे सकती थी, किसी और तरीके से डैमेज कंट्रोल की कवायद की जा सकती थी, लेकिन ये मौका ही नहीं दिया। और कह सकते हैं कि जब भनक लगी तब ये हुआ कि रमा देवी तो भाजपा से उम्मीदवार बन चुकी है। जी, जी बिल्कुल। तो ऐसे में क्या वेद प्रकाश की तरफ से, वेद प्रकाश सोलंकी की तरफ से क्या किसी तरीके का कोई आधिकारिक बयान सामने आया है? क्योंकि जो मुश्किलें हैं वो उनकी बढ़ने वाली, उन्हीं की पैरवी में रमा देवी को टिकट दिया गया था। जी बिल्कुल, अभी सोलंकी का किसी तरह का बयान नहीं आया है। सोलंकी अपनी पंचायत समिति चाकसू है, जहां पर वो बहुमत नहीं दिला सके, वहां वो प्रधान बनाने की जुगत में जुटे हुए हैं। तो वहीं एक मंत्री जयपुर देहात से आते हैं राजेंद्र यादव, वो भी कल दिल्ली चले गए इन चुनावों को छोड़कर, ऐसा भी सामने आ रहा है। तो विधायकों का इंटरेस्ट है, उनकी रुचि अपनी अपनी पंचायत समिति में प्रधान बनाने की ज़्यादा थी, जबकि प्रमुख बड़ा होता है, सियासी नज़रिए से काफ़ी बड़ा वो पद होता है, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अपनी अपनी पंचायत समिति में अपनों को किस तरह प्रधान बनाया जाए, किस तरह उनकी बाड़ेबंदी पर निगरानी रखा जाए, उसमें वो बिजी रहे, जिसका खमियाजा ये रहा कि एक सदस्य रमा देवी ने बगावत करके सारे समीकरण यहाँ पर बिगाड़ दिए। तो 1:30 बजे तक नामांकन का दौर वापस चलेगा, यानी नाम वापस ले सकते हैं। उसके बाद दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, मतदान होगा, 2 घंटे यहाँ पर मतदान चलेगा। और तमाम जो सदस्य हैं, जिस रिसोर्ट में उनको रखा गया है, जहां वो ठहरे हुए, चाहे वो भाजपा और कांग्रेस का, बड़ी बसों के जरिए वो आएंगे, कड़ी निगरानी में उन्हें लाया जाएगा और एक एक सदस्य को वोट दिलवाया जाएगा। फिर वापस उनको उसी बस में बैठकर रिसोर्ट ले जाया जाएगा, क्योंकि कल उप जिला प्रमुख और उप प्रधान के भी चुनाव है। तो कहीं न कहीं अपनों की बगावत जयपुर में भारी पड़ी और
अब परिणाम पर सबकी नज़रें टिकी हुई है, क्योंकि राजनीति है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में बगावत हो चुकी है तो उनका जिला प्रमुख नहीं बनेगा, क्योंकि भाजपा से अगर क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्योंकि सियासत में संभव असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन पर्याप्त बहुमत के बावजूद कह सकते हैं कि कांग्रेस के खेमे में बगावत से जो चिंता की लकीर है वो साफ देखी जा सकती है, और बहुत कम गुंजाइश है, कह सकते हैं कि कोई चमत्कार ही होगा कि कांग्रेस का जिला प्रमुख अब बन सकता है। जी दिनेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी